सोना आपके पास में है, सब जगह आप धनवान हैं। ध्यान दें, सोना एक है, लेकिन सोने को जब रूपांतरित करना हो तो आप उसको अलग अलग रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। चाहे कहीं पर उस महत धन को, परम धन को कृष्ण में बदल दो, चाहे उसको राम में बदल दो, चाहे उसको किसी भी अवतार के रूप में बदल दो, वह एक ही है, लेकिन अपनी अपनी रुचि के सांचे पर वह उस प्रकार से ढल जाता है। लेकिन आखिर कहीं न कहीं वह भी माया तंत्र है। आत्म माया संभवाम युगे युगे। माया के बिना वह अपने आप को संभव भी नहीं कर सकता है। यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। उस महाशक्ति को, जिस माया के बिना हम ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म की क्या व्याख्या करेंगे? हमारे ब्रह्मवादी ब्रह्म की यदि व्याख्या करना हो तो ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती है। क्यों? उसको आप किस रूप में बताओगे? शब्द की मर्यादा ही जहां नहीं है। शब्द जब भी किसी को विषय बनाता है तो जिसमें गुण हो, क्रिया हो, जाति हो, उसको ही शब्द विषय बना सकता है। जिसमें गुण, क्रिया, जाति आदि कुछ भी नहीं है, जिसको आप भाषा में बांधते हैं, तीन ही आपके पास प्रकार हैं। शब्दों की तीन ही प्रकार अर्थात विधाएं हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नान्यतर। चौथा कौन है? ब्रह्म को आप कैसे व्याख्यायित करेंगे? ब्रह्म की जब जिज्ञासा हुई तो किम ब्रह्म, कारण ब्रह्म तो है, किम कारणम ब्रह्म, वह ब्रह्म कारण तो है, हम मान लेते हैं, लेकिन किम कैसा है उसको इदमित्थम करके नहीं बताया जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, उसको कैसे बताया जाए? तो एक माध्यम चुना, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति, जिससे सब प्राणी पैदा होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति। ये उपनिषद के मंत्र भगवान वेदव्यास ने उस कारण ब्रह्म को भगवान कृष्ण के रूप में बताना है, लेकिन वह कृष्ण में ही सीमित नहीं है, कृष्ण की भी वह चेतना है। ये बताने के लिए उन्होंने एक, जो स्वयं ब्रह्म सूत्रों के रचयिता हैं, उन्होंने उसको एक सुंदर श्लोक में बांधा। सुंदर श्लोक में बांधने के साथ उन्होंने पूरे ब्रह्म सूत्र के इस महत्वपूर्ण सूत्र को परिभाषित कर दिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिततरस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। इस श्लोक से उन्होंने उस ब्रह्म को सीधे सीधे नहीं कहा, जिससे जगत जन्म लेता है और जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन हो जाता है। ध्यान दें, पर किसकी इच्छा से? किसकी इच्छा शक्ति इस जगत को जन्म देने के लिए प्रेरित करती है? ये दूसरा प्रश्न है। ये आप लोगों के बीच में हमारा प्रश्न है।
और ये हमारा प्रश्न देवी भागवत का सार है। किसकी इच्छा से? क्योंकि इच्छा स्वयं शक्ति है। इसलिए तो कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति। आपने कभी अनुभव किया है आपकी प्रबल इच्छा शक्ति हो जाए? थोड़ी सी अल्प इच्छा और इच्छा इतनी कि आप कहीं जाने के लिए व्यग्र हो जाएं, आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए व्यग्र हो जाएं, जिस बात के लिए जाना चाहते हैं उस बात को सुनने समझने या पाने के लिए आप व्यग्र हो जाएं, इसको कहेंगे प्रबल इच्छा शक्ति। जिस बात के लिए आप बेचैन हो जाएं, आप बहुत बार प्रश्न कर देते हैं भक्ति कैसे होगी? मैं इतना ही कहूंगा, जब आपको भगवान के अलावा सब जरूरतें बेकार लगने लगें तब समझ लेना कि अब भगवान की भक्ति की तरफ आपकी यात्रा शुरू होने का अवसर आ गया है। जब सभी जरूरतें आपको बेकार लगने लगें, हर जरूरत की चीज आपको लगे कि अब मेरे लिए निरर्थक, ऐसा समय आता है। ये इच्छा क्या है? इच्छांचकार। ध्यान देना, ब्रह्म सूत्र में इस सृष्टि के लिए उसने इच्छा की। अगर इच्छा ही नहीं होती तो इच्छा कैसे करता? और इच्छा नहीं होती यदि उसको पहले से अनुभूत नहीं होता। आपको जब भी कभी इच्छा हुई है तो अज्ञात की इच्छा हुई है? कभी नहीं। जो आपने समझा है, जो आपने कभी अनुभव किया है, उसी की तो स्मृति जगती है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। और स्मृति आपको इतना तीव्रता के साथ आंदोलित कर देती है कि वह इच्छा का रूप ले लेती है। उस ब्रह्म में, ईश्वर में यदि इच्छा हुई कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, अगर इच्छा ही नहीं होती तो इच्छा कैसे होती? एक इच्छा है अंदर सोई हुई और एक इच्छा है अभिव्यक्त प्रकट रूप में। जब आप इसको ऐसे समझ लें, आप सोए हुए हैं तब आप हैं कि नहीं? हैं तो सही, सोए हुए हैं तो सही, लेकिन आपको पता है कि आप हैं? सोए हुए हैं आप तो आपको कहां पता है? ऐसा मत सोचना कि मैं देवी भागवत की कथा में कुछ और कथा कर रहा हूं। इस कथा के साथ ही देवी भागवत है। जब आप सोए हुए हैं तब आपको कहां पता है कि आप सोए हुए हैं? आपको कहां पता है कि आप नहीं सोए हुए हैं? कहां पता है कि आप कहां सोए हुए हैं? लेकिन इस सब के बाद भी इतना तो जरूर है कि आप हैं। कैसे हैं ये भी पता नहीं। ये स्थिति है ब्रह्म की। ब्रह्म भी इसी स्थिति में है। आप खुद अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकते तो आप सोए हुए को मैं कैसे परिभाषित कर सकता हूं? कोई परिभाषित नहीं कर सकता। अब परिभाषा दी जाएगी। आपको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जगा दिया जाए, तब आपको सब पता चलेगा कि मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे हूं, ये सब किसमें हुआ? जागृति में। तो आप थे सोए हुए भी, लेकिन अबोध, थोड़ा जगे। किसकी व्यवस्था में जगे, किसकी व्यवस्था में सोए, उसी का नाम है इच्छा, ज्ञान
और क्रिया आगे बढ़िए। इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों को एक कर दीजिए। जब तीनों को आप एक कर देते हैं तो आप क्या उसको नाम देंगे? एक कर दो। एक करने का मतलब है इच्छा को ज्ञान में मिला दो, ज्ञान को क्रिया में मिला दो, तीनों हो गए। अपने अपने व्यक्तित्व को एक दूसरे में विलीन कर देते हैं, तब आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब आप परिभाषित नहीं कर सकते, उसी क्षण जिस तरह से निद्रा में गया हुआ व्यक्ति अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकता, इसी तरह से इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों भी जिसकी इच्छा से एक हो जाते हैं, उसी स्थिति का नाम है महामाया। महामाया। उस महामाया की महिमा में हमारा ईश्वर भी है, और उस महामाया की इच्छा व्यवस्था में ही वह ईश्वर की कक्षा से अलग अलग रूप ले लेता है। सृजक भी वही है, पालक भी उसकी इच्छा में ही बना, और संहार करता भी उसकी इच्छा में ही बना। इसलिए उस महाशक्ति को, महामाया को ब्रह्मा का भी कारण कहा जाता है, विष्णु का भी कारण कहा जाता है, और संहार करता बाबा जी का भी कारण उसी को कहा जाता है। ध्यान दें, जगत में जो जगत को संभालने की जिम्मेदारी रखता है, कोई भी संभालने वाला निश्चित ही यही आकांक्षा रखता है कि अराजकता न हो। आपको जब लगता है कि मेरे प्रबंध तंत्र में चलती हुई बात सब ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के अपनी जगह पर बैठे होते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि मेरे प्रबंध तंत्र में कहीं शिथिलता पैदा की जा रही है, कहीं पर अराजकता कोई पैदा कर रहा है, तो आप चुप नहीं बैठेंगे, आप वहां पर शासक की तरह से नियंता बन जाएंगे। ध्यान देना, इसी नियंता बनने के साथ आप सीधे सीधे नहीं आते, तो आप किसी अपने अधिकारी को भेज देंगे। लेकिन आप ये जानते हैं, अधिकारी भी तो थोड़ा कुछ गड़बड़ कर सकता है, तब आपको स्वयं आना पड़ेगा। जब स्वयं आना पड़ता है प्रबंध तंत्र में अराजकता पैदा होने पर, तो इसी का नाम है अवतार। भगवान यहां आने के साथ क्या चाहते हैं कि सब अच्छा होना चाहिए। देवी भागवत हमें अच्छा देखने के लिए विविध उपायों को, उदाहरणों को, आख्यानों को, मानो हम सबको अच्छा देखने के लिए हम सबके जीवन में कर्म की व्यवस्था को एक सुंदर सुयोजित ढंग से देखने की व्यवस्था से, देखने की सोच से अपने आप में एक प्रेरणा का ग्रंथ है। अब आइए हम अपने अच्छेपन की शुरुआत कहाँ से करें? अपने अच्छेपन की शुरुआत अपना घर है। घर। अपने अच्छेपन के साथ हम व्यक्ति से एक अच्छे समाज की रचना कर सकेंगे, लेकिन हमें यात्रा घर से ही शुरू करनी होगी। और घर का केंद्र है नारी, और नारी का व्यक्तित्व, रचनात्मक व्यक्तित्व समाज के लिए, भविष्य के लिए पत्नी से शुरू होता है। एक आदर्श पत्नी का उदाहरण रखकर श्रीमद् देवी भागवत की कथा, आपको एक बात बताएं,
आज 8वां दिन है। सप्त भूमिकाएं हैं: शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुर्यगा। सप्त भूमिकाएं हैं। इन सप्त भूमिकाओं का प्रारंभ है शुभेच्छा से, और शुभेच्छा के सोपान से हम आगे बढ़ते बढ़ते वहां स्थिति बना सकें जहां पर 7वीं भूमिका है तुर्यगा। इसको हम दूसरे रूप में कहेंगे तुरीया। तुरीया का अर्थ क्या है? जहां पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के बाद भी कुछ है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये हमारी प्रपंच की अवस्थाएं हैं, जीव और जगत की व्यवस्था है प्रपंच। और प्रपंच इसलिए कहा जहां पर 5 का बार बार विस्तार देखा जाता हो, प्रयोग देखा जाता हो। पंच, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 विषय, ये सब प्रकृष्ट रूप से जीव को 5-5 अपने आप में घेरे हुए हैं। इसलिए इसको कहा प्रपंच। और यह प्रपंच कहाँ तक चलता है? जागृत से शुरू होकर के स्वप्न में भी चलता है। और ध्यान दें, सुप्त रूप में अज्ञान की कक्षा में जब आप निद्रा में डूब जाते हैं वहां पर भी प्रपंच बीज रूप से है, बीज रूप से है। तुरीय अवस्था का मतलब